हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य से काल, धारा, युग, कवि और उनकी रचनाएं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे काल आते हैं, तो जिसमें से हमारा पहला काल है वीरगाथा काल, जिसमें कवि हैं चंद्रबरदाई और उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरे नंबर पर कवि हैं जगनिक और जिनकी रचना है परमाल रासो यानी कि आलाखंड। दूसरे नंबर पर आता है हमारा भक्तिकाल। भक्तिकाल में हमारा क यानी कि पहले नंबर पर आता है ज्ञान मार्गी और धारा है संत काव्य धारा, जिसमें हमारे कवि आते हैं कबीर और उनकी रचना है बीजक। दूसरे हैं दादू दयाल और उनकी रचना है अनभवानी। इसके बाद में ख यानी कि दूसरे नंबर पर आती है हमारी प्रेम मार्गी धारा यानी कि सूफी काव्य धारा, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी रचना है पद्मावत। दूसरे कवि हैं हमारे कुतुबन और इनकी रचना है मृगावती। इसके बाद में हमारी तीसरे नंबर यानी कि ग पे आता है कृष्ण काव्य धारा और इसके कवि हैं सूरदास और मीराबाई। सूरदास जी की रचना है सूरसागर और मीराबाई की है मीरा पदावली। इसके बाद चौथे नंबर यानी कि घ पे आती है हमारी राम काव्य धारा, जिसके कवि हैं तुलसीदास और इनकी रचना है रामचरितमानस। दूसरे कवि हैं केशवदास और इनकी रचना है रामचंद्र का। इसके बाद हमारा तीसरा काल आता है यानी कि रीतकाल। रीतकाल में हमारे कवि हैं बिहारी और भूषण। बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई और भूषण जी की रचना है शिवराज भूषण। चौथा काल है हमारा आधुनिक काल, जिसमें पहले ही नंबर पर आता है भारतेंद्र युग, जिसमें कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी रचना है प्रेम माधुरी। दूसरे हैं श्रीधर पाठक और इनकी रचना है कश्मीर सुषमा। इसके बाद आधुनिक काल में दूसरे नंबर पर आता है हमारा द्विवेदी युग, तो इसमें हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी रचना है प्रिय प्रवास। इसके बाद में हमारा तीसरे नंबर पर आता है छायावाद और छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कामायनी और है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है यामा। इसके बाद आता है हमारा चौथे नंबर पर आधुनिक काल से प्रगतिवाद। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अपरा और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। तो इस प्रकार हमारे काल, युग, धारा, कवि और उनकी रचनाएं हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।